है कि हाँ भाई ऐसा ऐसा होता है, गवर्नमेंट्स करती हैं, बट असल में गवर्नमेंट्स कहाँ कर रही हैं और क्या क्या प्रोग्राम्स इंडिया में इनिशिएट हुए हैं, उनसे कई बार क्वेश्चन आता रहता है। जो कि है तुम्हारे बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है, साइट है, खेड़ा है, वन क्षेत्रा है, और डिफरेंट जर्नलिस्टिक एस्पेक्ट्स में अंदर जर्नलिस्ट क्या कर रहे हैं डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के लिए, तो उसके भी रूरल डेवलपमेंट पे बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं। लाइक देयर इज गांव कनेक्शन, आई ऑलवेज ट्राई टू टॉक अबाउट, देयर इज दिस खबर लहरिया एंड ऑल, देयर आर डिफरेंट कम्युनिटी रेडियोज वी डिस्कस। तो ये सारी चीजें हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि जब ना यूएन मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स जब डिक्लेयर हुए थे सितंबर 2000 में, तो बहुत सारी चीजों पे बात हुई थी। वो क्या थी? रिड्यूस पॉवर्टी, इम्प्रूव हेल्थ, प्रमोट पीस, ह्यूमन राइट्स, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो ये सारी बातें हुई मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स में। तो जब मिलेनियल डेवलपमेंट के 8 गोल्स बनाए गए थे, उन 8 गोल्स के अंदर क्या क्या था? पहला तो था कि रिड्यूसिंग पॉवर्टी एंड हंगर। दूसरा था अचीविंग यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, कि एटलीस्ट हम सभी को प्राइमरी एजुकेट तो कर दे। देन देर इज प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी स्पेशली इन एजुकेशन। देन एम्पावरिंग विमेन, रिड्यूसिंग क्राइम अगेंस्ट विमेन एटसेट्रा एटसेट्रा, चाइल्ड मोर्टेलिटी, इम्प्रूविंग मैटरनल हेल्थ। बहुत सारी इंडिया में कई बार देखा गया कि बहुत सारी औरतें ना बच्चे को जन्म देते हुए मर जाती हैं। तो ये सिचुएशन को हमको इरेडिकेट करना था। देन देर इज इंश्योरिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड स्ट्रेंथनिंग पार्टनरशिप बिटवीन रिच एंड पुअर कंट्रीज। ये 8 मेजर गोल थे। तो इन सबको करने के लिए क्या था, यूनाइटेड नेशंस ने भी बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाए, जिसमें इंडिया एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंटल हब बना। यहाँ पर बहुत सारे रिच कंट्रीज ने अपने डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को लेकर एक्सपेरिमेंट किए, जिसमें साइट भी है तुम्हारा टेलीविजन एक्सपेरिमेंट वाला। उसके अलावा रूरल डेवलपमेंट के लिए जर्नलिज्म को किस तरह से यूज किया जा सकता है, उस पर भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो मेन जो था रूरल डेवलपमेंट, क्योंकि इंडिया की जो मेन आबादी थी ना, अर्बन जगहों पर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई इसकी, किसकी? पॉवर्टी, हेल्थ कंडीशंस की। बट रूरल में देखा गया इंडिया में कि बहुत ज्यादा हालतें खराब हैं, और उसके लिए फिर बहुत सारे सिस्टम्स चलाए गए। जैसे इंडिया में स्टार्टिंग से ही, लाइक 1952 से ही हम देख रहे थे कि इरेडिकेट करने के लिए इसको बहुत सारे पीपल पार्टिसिपेशन हो ग्राउंड पे, तो उसके लिए बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट हुए थे। तो एक था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सीडीपी। ये इसका इनॉग्रेशन हुआ था 1952 में। इसने भी रूरल डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा लैंडमार्क माना जाता है इसको, सीडीपी को, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसके अंदर मेन एम्स क्या थे? मेन एम्स जो थे वो ये थे कि एग्रीकल्चरल और जो एलाइड इंडस्ट्री है उनको सपोर्ट करने के लिए, और उसको थर्स्ट देने के लिए। देन देयर इज कम्युनिकेशन, एजुकेशन, हेल्थ एंड अलाइड सेक्टर, इन पे काम होगा। तो उसके अलावा एक 1974 में आया डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट को ही अलग से बनाया गया, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इसका काम क्या था? ये एग्जिस्टेंस था किसके अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के अंडर था ये। 18 अगस्त 1979 को डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट को हटा के उसकी जगह एक नई मिनिस्ट्री बनाई, जिसका नाम था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, रूरल रिकंस्ट्रक्शन। बाद में जो मिनिस्ट्री को चेंज करके 1982 में नाम दिया मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, उसके बाद इसी को वापस से चेंज करके डिपार्टमेंट अंडर मिनिस्ट्री के अंडर डाल दिया इसको। मतलब इस मिनिस्ट्री को हटा के वापस से इसको कहाँ डाल दिया? डिपार्टमेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये बना दिया इसको। एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री आज भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और बाद में इस डिपार्टमेंट में बहुत सारे बदलाव भी हुए। तो ये सारी बातें हैं। 1999 में रूरल एरियाज एंड एम्प्लॉयमेंट के नाम से एक नया डिपार्टमेंट बनाया गया। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें थी। तो मेन जो अपनी जो ये मिनिस्ट्री है एग्रीकल्चरल वाली, इसका मेन काम है इसके अंदर 3 4 डिपार्टमेंट आते हैं। वो है, पहला तो है डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज एंड डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। में इसके अंदर बहुत सारी योजनाएं जो है वो लागू होती है। पहली तो है तुम्हारी मनरेगा। मनरेगा क्या है? मनरेगा है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, शुरू हुई थी। उसके बाद इसको महात्मा गांधी ग्राम स्वरोजगार योजना स्टार्ट किया।
एंड देन गारंटी एक्ट आया था, सॉरी, मनरेगा, उसके अंडर ये स्कीम्स चलती है। उसके अलावा एक थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये आई थी तुम्हारी 1998 के टाइम पे, जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी की सरकार थी, उसके अंदर ये डेवलप हुई। तो आज अगर आप देखोगे तो आज लगभग हर गांव में सड़क है। आज देखो कब आई थी 1998 में, आज क्या है 2021, आज जाके हम उसका इम्प्लीमेंटेशन देख पाते हैं, राइट। आज हमको देखने को मिलता है कि हाँ हर गांव तक सड़क पहुंची तो है, चाहे बनी टूटी फूटी वापस बनी वो एक अलग प्रोसेस है, लेकिन सड़क बनी बनाई तो गई एटलीस्ट, क्योंकि उन गांवों में कनेक्टिविटी जो है ना, रोड कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि अगर मान लो मुझे माल पहुंचाना है चेन्नई तक और सड़क ही अच्छी नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम आएगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्लो होगा, माल धीरे पहुंचेगा तो डेफिनेट सी बात है काम स्लो होगा, समझ आ रहा है, प्रोडक्शन ही फास्ट नहीं हो पाएगा ना, रॉ मटेरियल स्लो आ रहा है, मटेरियल बनाने के बाद में उसको दूसरी कहीं पहुंचा रहा हूँ बेचने के लिए, तो मार्केट तक ही स्लो पहुंच रहा है, तो डिमांड बढ़ती जाएगी, सप्लाई कम है, तो डेफिनेट सी बात है मार्केट सरप्लस स्लो होगा। तो उसके लिए रोड ट्रांसपोर्टेशन बहुत बड़ा मेजर डेवलपमेंट माना जाता है। ये जो तुम्हारी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना थी, जिसको बोलते हैं आई गेस गोल्डन गोल्डन रेक्टेंगल समथिंग कुछ, है ना, जिसमें जोड़ा जाता है दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई एंड कोलकाता को, ये कुछ डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स वाली बात है। अब इसमें कम्युनिकेशन का क्या रोल है? कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा रोल ये हो जाता है उसमें कि मीडिया उस डेवलपमेंट प्रोग्राम को इतना ज्यादा हाइप करे और लोगों को ये बताए कि दिस इज फॉर योर बेनिफिट ओनली। बिकॉज डेमोक्रेसी में क्या है, गवर्नमेंट जबरदस्ती आपकी जमीन ले सकती है क्या? ले सकती है क्या? विदाउट योर कॉन्सेंट क्या आपकी जमीन ले सकती है क्या? ले सकती है, एक्चुअली ले सकती है, बट प्रॉब्लम उसमें यह है कि विरोध बहुत झेलना पड़ता है, बिकॉज वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री ना। आप आज अगर सड़क बनाने में निकलते हो ना, तो बहुत ज्यादा आपको फेस करना पड़ता है लोगों का रिएक्शन, ठीक है। हाईवेज पास होते तो बहुत ज्यादा कई जगहों पर ये होता है कि आपको प्रोटेस्ट झेलने पड़ते हैं बहुत सारे, और डेफिनेटली वी हैव अ राइट टू प्रोटेस्ट एवरीवेयर। तो गवर्नमेंट क्या करती है, समझाने की कोशिश करती है, बातचीत होती है, क्योंकि हम कम्युनिस्ट कंट्री तो है नहीं जहां पर एक क्रूज कंट्रोल्ड एक लिमोजीन है स्टेट की, वो जहां जहां चलती है डेवलपमेंट होता जाता है, लोग कटते जाते हैं उसके नीचे, ऐसा तो है नहीं, नहीं है ना, कम्युनिस्ट कंट्री तो हम है नहीं, वी आर ए डेमोक्रेटिक कंट्री। तो यहाँ पर क्या है, लोगों की राय मशवरा करके काले झंडे बहुत आते हैं, लेकिन जब इंडिया में डेवलपमेंट होता है तो सबको साथ में लेके होता है, तो उसमें टाइम लगता है। उस टाइम को अच्छा, मतलब अब फिर क्या है, आप लोगों को समझाओगे कैसे कि ये रोड आपके लिए अच्छी है, या इस ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से आपका फायदा होना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप या तो नेशनल कम्युनिकेशन का सहारा लोगे, रूरल कम्युनिकेशन जो आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है उस पर भी आप फोकस रहोगे, आप गांव गांव जाके लोगों को समझाओगे, हो सकता है मेलों में आप अनाउंसेस करवाओ, बहुत बहुत सारी कम्युनिकेशन एस्पेक्ट्स फॉलो हो सकते हैं डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के थ्रू। तो वो डिपेंड करता है वहां के डेवलपमेंट ऑफिसर पे कि वो किस तरह से कम्युनिकेशन को हैंडल करेगा, इंक्लूडिंग द स्टेट्स गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहां तक वो प्रोसेस लग चालू होगा, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन किसकी योजना है। अगर सेंटर की योजना है तो कितना सारा ऐड आता था स्टार्टिंग में मनरेगा को लेकर कि एक नया कानून आया है जिसके अंदर 100 दिन की रोजी पक्की और काम नहीं मिला तो बेरोजगार भत्ता, ये टैगलाइन था, ये स्लोगन था उसका। तो उसका फायदा हुआ है लोगों को, लोगों ने ज्वाइन किया, और उसके बाद इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है ना इस योजना में जिसकी हद नहीं, मनरेगा में। अब देखो वो गवर्नमेंट किस तरह से करती है, वो उनका प्रोसेस है, बट डेफिनेटली वी हैव टू कम्युनिकेट द डेवलपमेंट टू द पीपल ओनली, एंड दैट इज डेवलपमेंट किस तरह से पहुंचे लोगों तक, तो उसके लिए कम्युनिकेट करना पड़ेगा। डिफिजन ऑफ इनोवेशन भी यही बात कहता है कि इनोवेशन तो हो गया पर वो लोगों तक पहुंचने में टाइम लगता है, और उसके अंदर मीडिया का जो रोल है बहुत बड़ा, एक तरह से आप कह सकते हो कैटलिस्ट का रोल प्ले करता है। जैसे कोई भी रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन, तो उसमें आप हल्का सा कैटलिस्ट डाल दो ना तो रिएक्शन फास्ट होती है। उसी तरह से कोई भी सोशल चेंज जो है वो मीडिया के थ्रू बहुत फास्ट हो जाता है, ठीक है, चेंज को अडेप्टेशन जो रेट है वो फास्ट हो जाती है यूजिंग मीडिया, ठीक है, ये समझ आ रहा है।
तो उसी तरह से बहुत सारे प्रोग्राम थे आपके, और उसी के लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम जैसे वाटरशेड प्रोग्राम थे, IWAP, DPAP, DDP, ये रूरल डेवलपमेंट पे काफी अच्छे प्रोग्राम थे। इसकी PDF मैंने आपको भेज रखी है, देख लेना इसको अच्छे से। मेन ये नहीं है कि डेवलपमेंट प्रोग्राम्स क्या थे, मेन ये है डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कम्युनिकेशन में कैसे यूज हुए, मीडिया का क्या रोल रहा। तो लेट्स टॉक अबाउट द प्रिंट मीडिया इन डेवलपमेंट। प्रिंट मीडिया का क्या रोल रहा डेवलपमेंट के लिए। तो अगर आप देखोगे तो देयर इज अ वाइड स्प्रेड बिलीफ कि मीडिया जो है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है, प्रिंटिंग प्रेस। बट प्रॉब्लम ये है कि प्रिंटिंग प्रेस की ना लिमिटेशंस हैं। क्या लिमिटेशंस है? सबसे पहला, लिटरेसी। भाई प्रिंट मीडिया को एक्सेस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? पढ़ना लिखना आना चाहिए ना। गांव में जब लोग लिटरेट ही नहीं है, ऐसी बहुत सारी जगह है जहां आज इंडिया में भी आई गेस 60-70 है ना लिटरेसी रेट, 23% तो शायद अभी भी इलिटरेट ही है ना। तो क्या फायदा? और उस टाइम में 50s के टाइम पे तो 50% से भी कम लिटरेसी रेट था। जब आजाद हुए थे तो 36% लिटरेसी रेट था इंडिया का अराउंड, जहां तक मुझे पता है, मे बी शायद इससे भी कम रहा हो। तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही ना प्रिंट मीडिया के सामने, कि हम ठीक है मिडिल क्लास अर्बन क्लास तक तो हम पहुंचा पा रहे थे प्रिंटिंग प्रेस, पर गांवों तक, रूरल पॉपुलेशन तक प्रिंट का पहुंचना ही बहुत बड़ी बात थी। तो प्रिंटिंग प्रेस ने कंट्रीब्यूशन तो दिया है डेफिनेटली वो लोगों को पॉवर्टी लाइन से ऊपर लाने में। ठीक है, सेकंड प्रेस कमीशन जो थी उसने ये बताया कि जो रीडर्स हैं उन तक पहुंचनी चाहिए चीजें थ्रू प्रेस। इसीलिए तो बहुत सारे रेगुलेशंस लगे हुए हैं प्रिंटिंग प्रेस पे कि कोई भी अगर गवर्नमेंट एजेंसी है उसको कोई भी सूचना देनी है तो कम से कम 3 अखबारों को देना जरूरी है। और हर न्यूज़पेपर की कॉपी जो है बहुत सारे हर गवर्नमेंट ऑफिसर्स तक, पब्लिक लाइब्रेरीज तक पहुंचनी चाहिए। ये है ना ऐसे रेगुलेशंस। वो क्यों है? उसका रीजन यही है कि प्रिंटिंग प्रेस सब तक पहुंचे, हर इंसान तक पहुंचे, और गवर्नमेंट कम्युनिकेशन हर इंसान तक पहुंचे। तो उसके लिए कुछ रेगुलेशन है। लेकिन उसके अलावा एक एक्सपेरिमेंट था IBVE, जिसको बोला गया आइडेंटिफाई बैकवर्ड विलेज एक्सपेरिमेंट। ये क्या था? इसमें था ये उदयवाणी एक्सपेरिमेंट भी इसको बोलते हैं। ये था उदयवाणी एक्सपेरिमेंट इन डेवलपमेंट जर्नलिज्म। ये इसको बोलते हैं कुग्राम गुरुतिसी, और सिंपली बोलो तो आइडेंटिफाई बैकवर्ड विलेज एक्सपेरिमेंट, IBV। 1981 से 84 तक चला था। इसमें 10 सबसे मोस्ट बैकवर्ड विलेजेस को ढूंढना था। कहां पर? दक्षिण कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, अब क्राइटेरिया ऑफ बैकवर्डनेस डिफाइन किस तरह से किया गया? लैक ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज, लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लैक ऑफ पोस्ट ऑफिस, लैक ऑफ टेलीफोन, लैक ऑफ मेडिकल सर्विसेज, लैक ऑफ क्लीन वाटर एंड रोड कनेक्शन। तो 417 नॉमिनेशन आए थे इस बैकवर्ड विलेजेस आइडेंटिफाई प्रोग्राम में, और जिसके अंदर रीडर्स आइडेंटिफाइड किसके थ्रू किए गए? रीडर्स। और लास्ट में जाके 10 विलेजेस जो थे और सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में से उनको इन्वेस्टिगेशन पे काम हुआ। ठीक है, इट्स काइंड ऑफ अ रिसर्च एक्सपेरिमेंट। तो फर्स्ट ईयर ऑफ द रिसर्च एक्सपेरिमेंट में क्या क्या किया? ऑल एक्टिविटीज चलेगी। देखो, सबसे रूरल डेवलपमेंट, सबसे घटिया जो गांव थे जहां कुछ भी नहीं है डेवलपमेंट के एस्पेक्ट में, उनको पकड़ो और अब उनको डेवलप करते हैं अपन। ठीक है, एक्सपेरिमेंट रिसर्च में आप क्या करते हो? आपके एक्शंस का रिएक्शन देख रहे हो ना, आप क्या हुआ और उसका क्या इफेक्ट रहा। तो ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट में ये किया कि 10 गांव पकड़े, और उनको उन्होंने क्या क्या किया? उनको सबसे पहले तो न्यूज़पेपर्स के थ्रू कवर किया। ठीक है, उन गांवों की न्यूज दिखाई गई, और उन गांवों में वो न्यूज दिखाई गई। बाहर की न्यूज भी उन गांवों में दिखाई गई और उन गांवों की न्यूज दिखाई गई। और उसके अलावा ऑर्डिनरी रूरल फॉक कवरेज दिखाया गया। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट वेरियस कॉलम्स न्यूज़पेपर्स में अलग से चलाए गए। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि कोई स्पेसिफिक पेज या कॉलम रिजर्व था, पर स्पेसिफिक वेरियस कॉलम्स अलग से चलाए गए थे। लेकिन ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर कवरेज को रेस्ट्रिक्ट किया गया हैपनिंग्स और ओकेजनल सक्सेस स्टोरीज के थ्रू। सिर्फ सक्सेस स्टोरीज और जो भी गांव आसपास में हो रहा है गांव में उसकी रिपोर्ट्स। और उसके अंदर कवरेज में इंक्लूडेड क्या था? मोटिवेट करना पीपल को पार्टिसिपेशन इन द डेवलपमेंट। अचीवमेंट क्या रही इसकी? ठीक है, इसके अचीवमेंट बहुत सारी थी। एक सिंडिकेट बैंक लगाया गया, लीड बैंक ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, सिंडिकेट बैंक का एस्टेब्लिशमेंट होता है। उसके अलावा
आईबीवी के अंदर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर सोशियो इकोनॉमिक लाइफ जो विलेजर्स की थी उनको एग्रीकल्चरल से निकाल के डिफरेंट क्रेडिट ऑपरेशंस में फॉलो किया। यानी बहुत से लोग क्या गवर्नमेंट से क्रेडिट लेने में डर रहे थे वहां के किसान, तो उनको क्रेडिट लेने के लिए एनकरेज किया कि भाई एक सिंडिकेट बैंक है, आप वहां से जाके क्रेडिट ले सकते हो आप। ठीक है, क्रेडिट की स्कीम्स के बारे में उनको क्या किया, मोटिवेट किया। अब क्रेडिट लेगा किसान तो डेफिनेट सी बात है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, वो ज्यादा ट्रैक्टर खरीद सकता है, ट्रैक्टर लोन दिए गए, डिफरेंट फसल पे लोन दिए गए, फसल बीमा योजनाएं शुरू हुई और उससे हुआ क्या, किसानों का अपलिफ्टमेंट हुआ। ठीक है, और उसके अलावा बहुत सारे बुक कलेक्शन ड्राइव चलाई गई थी और बुक्स जो थी वो बैकवर्ड विलेजेस को दी गई थी। ठीक है, आप बुक्स पढ़ो, पढ़ने के लिए फोकस किया गया और जो वहां के स्कूल्स थे उनमें डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज कराई गई। तो हुआ क्या, इसका रिजल्ट यही निकला कि किसानों का अपलिफ्टमेंट हो गया वहां पर, और जो बैकवर्ड विलेजेस हमने आइडेंटिफाई किए थे वो अब उतने बैकवर्ड नहीं रहे, जस्ट बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू प्रिंट मीडिया। ठीक है, आईबीवी से क्वेश्चन आ सकता है, तो इसमें उदयवाणी इसका नाम था और कैटालिटिकल रोल रहता है। उदयवाणी एक न्यूज़पेपर था उसका। ठीक है, उदयवाणी इज अ न्यूज़पेपर। तो अगर कोई बोले उदयवाणी क्या था, उदयवाणी वाज अ न्यूज़पेपर जिसका मेन एम था आईबीवी। ठीक है, देन देयर इज नवोदय कम्युनिटी न्यूज़लेटर। नवोदय कम्युनिटी न्यूज़लेटर एक तरह का कम्युनिटी मीडिया इनिशिएटिव था ऑफ द वैल्यूबू प्रोजेक्ट। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने चलाया था। इसके अंदर स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट्स लिए थे जो पॉवर्टी इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के थ्रू थे, रूरल पॉवर्टी इन चित्तूर डिस्ट्रिक्ट। अब नवोदय है क्या, नवोदय का मतलब होता है न्यू, नई सुबह। अब इस नवोदय न्यूज़पेपर के थ्रू मिनिमल कॉस्ट के अंदर उनको प्रोवाइड करवाया गया और जो था अराउंड ये लॉन्च हुआ था 15 अगस्त 2001 को। इसके अंदर बहुत सारे जो वहीं के रिपोर्टर्स थे, कहाँ के, उन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स के, उनको स्पेसिफिक, जिसमें विमेन थी और बहुत सारे वहां के लोग थे। तो 20 विमेन्स को सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू ट्रेन किया गया और ट्रेन करके उनको स्पेसिफिक टाइप के न्यूज़पेपर, जो न्यूज़ लेटर था, उसको बनाया गया। ठीक है, अब इसमें काम कौन कर रहे थे, वहीं के रूरल लोग, जो वहां के लोग थे वही इस पे काम कर रहे थे। और अराउंड लाइक दो, और उनके, इन्होंने इनकम जो जनरेट हुई थी अराउंड 200 से 400 रुपए वो जनरेट कर पा रहे थे डेली। उसका फायदा क्या हुआ वहां पर कि एक नई इंडस्ट्री डेवलप हुई, साथ साथ जो रूरल पूर्स थे उनको एक काम मिला। उसके अलावा न्यूज़लेटर का फायदा ये हुआ कि वहां पर जो डेवलपमेंट एस्पेक्ट में जो कम्युनिटी चलाई गई थी उससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ वहां की वुमेन को, और भी बहुत सारे एस्पेक्ट में वहां पे सैनिटेशन वगैरह जैसी चीजों से लोगों को अवेयर कराया गया और वहां पर हेल्थ कंडीशन भी काफी इंप्रूव हुई उसके बाद। ठीक है, एक था बाइनी। बाइनी या बाहिनी बोल दो, इसका मतलब होता है यंगर सिस्टर, बहिनी। ये नैनीताल के अंदर स्टार्ट हुआ था, ये उत्तराखंड में, यूके में। और उसका जो फायदा था वो ये था कि राष्ट्रीय लाभ सुरक्षा योजना फॉर विडोज, स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना, इन स्कीम से लोगों को अवेयर कराया इसने, बाइनी ने। छोटी बहन नाम था इसका मतलब। और बालिका समृद्धि योजना, मातृवंदना लाभ योजना, ऐसी बहुत सारी योजनाओं के थ्रू, और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना के सब्सिक्वेंट बैंक के साथ से कैसे डील करनी, ये सारी जो है इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड कराई गई। एफआईआर कैसे लॉन्च कराते हैं, ये बहुत सारी चीजें जो है बहुत सारे नाटकों के थ्रू, फॉक सॉन्ग, स्लोगन राइटिंग वगैरह जैसे प्रोग्राम्स चलाए गए। पंचायतों के अंदर इस रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम का इस्तेमाल किया गया और डेफिनेटली उसका काफी फायदा मिला वहां की जनता को। और वहां पर जो था वुमेन क्रूरल्टी बहुत ज्यादा थी, इसके लिए जो थे इन लॉज वगैरह से रिलेटेड, रेप रेप है क्या, बहुत से लोगों को तो यही नहीं पता कि रेप है भी है, ये जो बंदा कर रहा है मेरे साथ ही रेप कर रहा है, दिस इज रॉन्ग। मैनी वुमेन डजंट नो कि ये गलत है और इसकी कंप्लेंट भी की जा सकती है। तो उनको ये बताया गया कि ये गलत है और आप इसको कंप्लेन करना है आपको इसको, और कहाँ कंप्लेन कर सकते हो, ये सारी चीजें भी बताई गई। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, कोई इंसान किस चीज को गलत कब तक नहीं समझता जब तक उसको ये बताया ना जाए कि ये गलत है। ऐसा बहुत एग्जाम्पल्स है, और कई बहुत ट्राइब्स के अंदर ये चलता है कि ये गलत प्रैक्टिस है। देयर इज मैरिटल रेप भी होता है। मैरिटल रेप होता है हस्बैंड जब वाइफ का रेप करे।
ये भी है, दिस ऑल्सो इज कंसिडर्ड रेप। प्रॉब्लम इज आपके पास अवेयरनेस होनी चाहिए उस चीज को लेकर कि क्या सही है क्या गलत है। देन देयर इज खबर लहरिया। खबर लहरिया चित्रकूट क्या यूपी में एक न्यूज़पेपर चलाया जाता है, आज भी चल रहा है। ये है क्या, बेसिकली खबर लहरिया है, रूरल लोग हैं, रूरल महिलाएं हैं, और ये महिलाओं का ग्रुप है और इसके अंदर सब कुछ महिलाएं अरेंज करती है, इंक्लूडिंग जर्नलिस्ट, एडिटर्स, प्रिंटिंग प्रेस वाले सब महिलाएं हैं, सिर्फ हॉकर्स को छोड़ के। जो डिलीवरी सिस्टम है वो अलग है, बाकी न्यूज़पेपर का सब कुछ महिलाएं अरेंज करती है, और ये सब गांव की महिलाएं हैं। और आज इस गांव की इस प्रिंटिंग प्रेस की जो ये 2002 में स्टार्ट हुआ था, बुंदेली भाषा में लिखा जाता है, दिल्ली बेस्ड ग्रुप है, एक निरंतर एनजीओ है, उसके थ्रू ये स्टार्ट किया गया। धीरे धीरे ये स्टार्ट हुआ था, 1500 रुपए से स्टार्ट हुआ था ये, और 2-2.5 रुपए की इसकी कॉपी आती है, और 200 से ज्यादा विलेजेस तक ये चल आज जा रहा है, और अराउंड आज ये काफी सारी इसकी कॉपीज निकाल पा रहे हैं। तो ये है तुम्हारा दिस खबर लहरिया। अब रेडियो का क्या रोल रहा डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के अंदर? रेडियो जो है वो बेसिकली रूरल डेवलपमेंट में पहले पहुंचा था प्रिंट से। आपने खबर लहरिया कहाँ से बताया, कहाँ से आता है? चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट यूपी। ओरिजिन? चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट यूपी। ओके 2002। ओके सर। ठीक है। रेडियो एंड डेवलपमेंट जो है, रेडियो का क्या रोल रहा है, बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि देखो पहली चीज तो ये समझो, रेडियो का रोल इसलिए जरूरी है क्योंकि न्यूज़पेपर प्रिंटिंग प्रेस का इतना रोल इसलिए नहीं है क्योंकि वो उसको उसके समझने के लिए आपके पास स्पेसिफिक लिटरेसी होनी चाहिए, राइट। रेडियो इज जस्ट एन ऑडियो मीडियम, आवाज तो सब सुनते हैं ना, सुन तो सब सकते हैं, सुन के तो बहुत सारी हमारी सेंसरी एक्टिविटीज है, और गांव का कितना भी अनपढ़ इंसान हो, बोलना तो आता है ना उसे, सुनना तो आता है। तो अगर आप उसकी लैंग्वेज में उसको समझाओगे तो क्या समझेगा नहीं, सुनेगा नहीं आपकी बात। उसकी पसंद का गाना चलाओगे जब आप रेडियो पे, तो क्या वो नाचेगा नहीं, अच्छा नहीं लगेगा क्या उसे? पढ़ने के लिए तो स्पेसिफिक लिटरेसी चाहिए ना, पर रेडियो के लिए तो नहीं चाहिए, इसीलिए रेडियो पॉपुलर हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट, उसको पहुंचाना भी नहीं है आपको, बस एक रेडियो सेट देना है, और उसको वो रोज ट्यून करे और सुने ऑल इंडिया रेडियो, क्या तकलीफ है? तो रेडियो बहुत जल्दी फेमस हुआ, और इतना जल्दी हुआ कि हर गांव तक रेडियो पहुंच चुका था। लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी चीजें जहां रेडियो नहीं था, तो यूनेस्को की मदद से 1956 में एक पुणे ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन स्टार्ट हुआ, जिसको बोला जाता है रेडियो फार्म। ठीक है। पुणे ऑल इंडिया रेडियो ने एक रेडियो फार्म प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। रेडियो फार्म प्रोजेक्ट क्या था कि जो 15 से 20 ऐसे लोग थे, 15 से 20 लोगों के ग्रुप्स बनाए गए बहुत सारे गांवों में, और उनको पर्टिकुलरली एक दिन बिठा के रेडियो प्रोग्राम चलाए गए फार्मिंग के से रिलेटेड। जैसे गांव में एक रेडियो स्टेशन दिया 1956 में। गांव भाई रेडियो तब इतना छोटा नहीं होता था, थोड़ा बड़ा होता था, टीवी जितना बड़ा होता था। अब क्या, गांव की पंचायत में लगा दिया रेडियो, और रोज बिठा के उनको कुछ ना कुछ सुनाया गया। और डेफिनेट सी बात थी, क्योंकि कोई इंसान बोल रहा है तो, और गाने बज रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, तो डेफिनेट सी जनता अट्रैक्ट होगी ना, जैसे टेलीविजन के लिए अट्रैक्ट हुई थी, राइट। तो रेडियो के लिए अट्रैक्ट हुए 15 से 20 लोगों के ग्रुप बना के बहुत सारे गांवों में उनको सुनाया गया। उसका फायदा ये हुआ कि वहां पर मेन एम क्या था? मेन एम था कि उनका एग्रीकल्चर से रिलेटेड, सैनिटेशन से रिलेटेड, हेल्थ कंडीशन से रिलेटेड उनको प्रोग्राम्स बताए गए। फैमिली जो था आपका तुम्हारा पॉपुलेशन कंट्रोल से रिलेटेड भी प्रोग्राम चलाए गए थे, कि आपको किस तरह से चीजें करनी है, क्या होता है, और खेती किस तरह से करनी है, फैमिली को किस तरह से मैनेज करना है, ये बहुत सारी चीजें। एजुकेशन पे फोकस किया गया, भाई आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, पढ़ने से ये होता है, पढ़ने से वो होता है, ऐसी बहुत सारी चीजें, समझे आप। इनफैक्ट बहुत सारे गांवों में 70s तक तो ये दौर था कि पढ़ लिख के क्या करोगे, खेती करो ना, बढ़िया तो है। समझ आ रहा है नैरेटिव कैसे चेंज होता है, सर्विस सेक्टर से कैसे आप जुड़ते हैं। आज मेंटालिटी क्या है, अच्छी सी नौकरी पकड़ो, यही है ना इंडिया की मेंटालिटी आज भी। गेट अ गुड जॉब, जॉब नहीं, गेट अ गुड नौकरी। नौकरी है क्या, सर्विस ही तो है। दे आर एनकरेजिंग अस टू गेट इनटू सर्विस, नॉट इन द बिजनेस सेक्टर।
खेती क्या है, खेती बिजनेस है देखा जाए तो। अगर उसको ढंग से समझो और अगर कोई ढंग से पढ़ लिख के गाँव में जाकर खेती ही करे तो काफी बेनिफिट हो सकता है। इनफैक्ट आई हैव लिव्ड इन हरियाणा फॉर सो मेनी टाइम। तो है क्या वहां पर बहुत से लोग हैं जो एग्रीकल्चर में पीएचडी करते हैं और उसके बाद जाके क्या करते हैं अपने गांव की खेती संभालते हैं और काफी अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं। हरियाणा के किसान गरीब नहीं है, क्यों? क्योंकि वो एग्रीकल्चर पढ़ते हैं अपनी एजुकेशन स्कूल लेवल से, उनके लिए एग्रीकल्चर की स्पेसिफिक किताबें चलती हैं। Then they do agriculture in their bachelors. They study agriculture and different allied subjects in their like horticulture, beekeeping. बहुत सारे डिप्लोमास चलते हैं वहां पर और बहुत लगभग हर यूनिवर्सिटी में चलता है वो। और उसके थ्रू वो पढ़ते हैं कि क्या करना है, खेती कैसे करनी है। देन दे बिकम डेवलप्ड किसान। ये है प्रॉब्लम। तभी तो क्योंकि जो अभी किसान आंदोलन चल रहा है उसमें हरियाणा और पंजाब के किसान ही ज्यादा एक्टिव क्यों हैं? क्योंकि वो पढ़े लिखे किसान हैं, उनको पता है पॉलिसी क्या है, उन्होंने पढ़ाई है वो पॉलिसी, तभी जाके वो शायद विरोध कर पा रहे हैं क्योंकि उनको चीजें गलत लगी हैं कुछ। मैं नहीं कह रहा गवर्नमेंट सही कर रही है, किसान सही कर रहा है। द थिंग इज हरियाणा और पंजाब के किसान डेवलप्ड हैं, पढ़े लिखे किसान हैं, इसीलिए वो प्रोटेस्ट कर पाते हैं। देन देयर इज कोटास डेवलपमेंट ब्रॉडकास्टिंग यूनिट। ये भी एक तरह का ऑल इंडिया रेडियो कोटा जो था उसके अंदर चलाया गया था। डेवलपमेंट ब्रॉडकास्टिंग यूनिट जो थी उनकी ये आया था बेसिकली एक तरह से एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट है ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का, जिन्होंने इसको फंड किया था। ये ये इंस्टीट्यूट है कुआलालंपुर मलेशिया में। उसके अलावा फंडिंग थी रायसन इंटरनेशनल डेवलपमेंट सेंटर कनाडा के थ्रू। ये सब वो लोग हैं जो इंडिया में आके इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के लिए, और उसके काफी सारे रिजल्ट भी देखने को मिलता है। जैसे और 20 मिनट का एक ड्यूरेशन का प्रोग्राम चलाया गया था विलेजेस के थ्रू लोकल लैंग्वेज में। हाड़ोती लोकल लैंग्वेज है कोटा की, तो चलाया गया था। ये प्रोग्राम चलाया गया। उसके अलावा 38 मॉर्निंग ब्रॉडकास्ट चलाए गए थे अंडर द टाइटल नई किरण, न्यू रे। और 1988 तक ये चला था। और इसके अंदर क्या था, फोकस किस पे था? हेल्थ कम्युनिकेशन पे, विलेज हाइजीन पे, सैनिटेशन पे, इन्वायरमेंटल क्लीनलीनेस पे, एनरोलमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन देयर स्कूल्स और चाइल्ड लेबर को लेके था। ठीक है, तो देखो सीधी सी बात है, कोई इंसान किसी चीज को गलत तब तक नहीं समझेगा ना जब तक उसको आप ये ना बताओ कि ये गलत है। आज हम लोगों को ये कह रहे हैं ना कि खेतों में जाके मत करो यार, अपने घर में बनवाओ टॉयलेट। क्यों? उनको वो गलत ही नहीं लग रहा ना अभी तक। हमने बताया ना कि ये चीज गलत है, मत करो, तभी तो इंसान समझेगा ना। समझ रहे हो फिलॉसफी इस चीज की? समझ आ रहा है? तो डेवलपमेंट Yes, sir. कम्युनिकेशन क्यों जरूरी था? जस्ट टू टेल पीपल दैट वट एवर प्रैक्टिस यू आर डूइंग इज रॉन्ग, दिस विल ये इसका रिजल्ट गलत निकलेगा। तो आप जब उनको बताओगे कि ये सही तरीका है चीजों को करने का, इससे फायदा होगा, देन डेफिनेटली दे आर गोइंग टू डू दैट। ऐसा तो है नहीं, नहीं नहीं मैं तो ऐसे ही करूंगा। समझेगा, समझाओगे चीजों को तो समझते हैं लोग, और गांव के लोग बहुत समझदार होते हैं। प्रॉब्लम इज आपको सही तरीका आना चाहिए। ठीक है। देन देयर आर रेडियो फॉर्म फॉरम्स बनाएंगे। रेडियो फॉर्म फॉरम क्या थे? बेसिकली ऑल इंडिया रेडियो जो था उन्होंने यूनेस्को की मदद से 19 फरवरी 1956 को सिमिलर इसी टाइप के ब्रॉडकास्ट चलाए गए थे फार्म से रिलेटेड। ठीक है। तो बहुत सारे प्रोग्राम आते थे इस पे रेडियो पे, जैसे युववाणी है, ग्रामवाणी। ठीक है। युववाणी करके न्यूज़पेपर भी था, युववाणी एक वो भी आता था, रेडियो प्रोग्राम भी है। रेडियो प्रोग्राम कम्स अंडर पोटा। आई डोंट नो व्हाट पोटा इज, आई एम सो सॉरी। मुझको भेज देना, मैं इसको पढ़ के आपको बता दूंगा। देन देयर इज रेडियो फार्म फॉरम। ये भी सिमिलर ही था इस 1956 के थ्रू। इसमें भी ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पे बहुत सारे वेदर कंडीशन से रिलेटेड, एग्रीकल्चरल ऑपरेशन, फार्मर्स। मेन बेसिकली क्या था, जो मॉडर्नाइजेशन कहाँ शुरू हुआ था उसका एस्पेक्ट क्या था? गांव हटाओ शहर बनाओ, यही था ना मॉडर्नाइजेशन। शहरों को डेवलप करो। बट इंडिया में डेवलपमेंट कहां से शुरू हुआ? गांवों से। बिकॉज वी न्यू कि गांव हटा देंगे तो इंडिया ही नहीं बचेगा। वी नीडेड टू फोकस ऑन द रूरल डेवलपमेंट। देन वो नीड था हमारी, क्योंकि हमारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर किस पे डिपेंडेंट था? एग्रीकल्चर पे। और आज भी हम एग्रीकल्चर पे काफी हद तक डिपेंडेंट है। उसका रीजन यही है। जैसे यूएस में क्या है,
देर आर जस्ट एक बहुत कंट्री है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, कोलंबिया है कि क्या है, वहां पर टोटल किसान कितने हैं पता है आपको? देर इज टोटल पॉपुलेशन ऑफ लाइक मोर देन लाइक 30 to 40 lakhs वहां की पॉपुलेशन है, और वहां पर किसान है मुश्किल से 150 या 200। वो 150-200 किसानों के अंडर पूरा लैंड आता है, उनके पास हवाई जहाज है, उनके पास डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स, दे आर मिलेनियर्स देयर। वो 200 किसान जो हैं वो मिलेनियर्स हैं वहां के, क्योंकि पूरा होल्ड है उनका। इंडिया में क्या है, उतनी बड़ी जमीन पर 200 किसान नहीं है, 2.5 लाख किसान है, हर किसी के पास छोटा छोटा लैंड है। ये है प्रॉब्लम इंडिया की, कि जो रिसोर्सेज है हमारे बटे हुए हैं बहुत ज्यादा, सिंगल रिसोर्सेज नहीं है किसी के पास, तो डेवलप करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, बहुत सारे लोगों को समझाना है, ये है प्रॉब्लम। और हम किसी को बोले भाई ग्रीन हाउस लगवा लो, बोले मेरे पास तो 1 ही बीघा जमीन है, उसमें मैं खेती करूं या ग्रीन हाउस लगाऊं, मेरे को लॉस हो जाएगा। फिर हम बोलते हैं सब्सिडी ले लो यार, फिर वो सब्सिडी लेते हैं, फिर बोलते हैं सब्सिडी का पैसा ही नहीं आया अभी तक, क्या करें? फिर बोलते हैं चलो एक काम करो, तुम बैंक अकाउंट खुलवा लो, उसी में हम आपकी सब्सिडी भेजेंगे। तो बैंक अकाउंट खुलाने वाला जो एक डिसीजन था ना, वो जनधन योजना जो थी, बहुत ही रेवोल्यूशनरी डिसीजन था, बहुत ही रेवोल्यूशनरी था। बहुत सारा पैसा जो बीच में कट के आप रेवेन्यू ऑफिस के चक्कर काटते थक जाओगे, लेकिन आपका पैसा नहीं मिलेगा आपको। बैंक अकाउंट खुलने से ये तो फायदा होगा कि डायरेक्ट पैसा आ तो रहा है अकाउंट में। ये बहुत सारी डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स है जहां पे हमको सोचना, बहुत छोटे छोटे कदम थे, उसका बहुत फायदा होता है। टीवी पे बात करते हैं। हम रूरल डेवलपमेंट पे बात क्यों कर रहे हैं, उसका बहुत बड़ा रीजन है, बिकॉज इंडिया का डेवलपमेंट रूरल से स्टार्ट होता है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टेलीविजन। साइट एक्सपेरिमेंट आया था, यहाँ से काफी क्वेश्चंस बनते हैं इसको पढ़ना ढंग से। व्हाट इज साइट एक्सपेरिमेंट? साइट जो था, इसका पूरा नाम है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। किस किस की इसमें फंडिंग थी? इसमें थी यूनाइटेड स्टेट्स की फंडिंग थी, और यूनेस्को की फंडिंग थी, ठीक है। मेन काम क्या था? मेन काम ये था कि 1959 के अंदर जब टेलीविजन इंडिया में आया, तो एक बहुत ही स्मॉल स्केल बिजनेस था, बहुत ही छोटी इंडस्ट्री थी। तो उस टाइम में भी इन्होंने दिल्ली के आसपास जो था, एक बहुत स्मॉल विलेज लेवल पे इन्होंने बहुत सारे वो बांटे थे, और वो किसके थ्रू चला था? उसमें असिस्टेंस था नासा का, यूनेस्को का। बट हुआ क्या, एक अगस्त फर्स्ट अगस्त 1975 को एक नया एक्सपेरिमेंट लॉन्च हुआ था, जिसका नाम था साइट। मेन एम क्या था? मेन एम था कि 20 डिस्ट्रिक्ट्स चुने गए थे, ठीक है, किस 6 स्टेट्स के। कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, एमपी और उड़ीसा और राजस्थान, ये 6 स्टेट थे, क्योंकि ये सबसे गरीब माने जाते थे उस टाइम। और इन सारे, इसमें यूपी नहीं था, ठीक है, याद रखना, यूपी वॉज नॉट अंडर साइट। अब इन 6 डिस्ट्रिक्ट के 2400 विलेजेस को चुना गया, और हर विलेज के अंदर पंचायत में या कहीं भी एक टेलीविजन सेट लगाया गया, और उस टेलीविजन सेट पे क्या किया? डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किए। डेफिनेटली टेलीविजन वाज वेरी अट्रैक्टिव, अट्रैक्ट किया लोगों को। प्रोग्राम्स किस किस के चलाए गए थे? प्रोग्राम्स पे चलाए गए थे बहुत सारे, वही खेती, हेल्थ, सैनिटेशन, जनसंख्या कंट्रोल, बहुत सारे एस्पेक्ट में काम हुआ। और इसमें फिर बहुत सारे टेक्निकल ऑपरेशंस को हैंडल करने वाली टीम में थे इसरो वाले भी थे, नासा की हेल्प भी ली थी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम था, और ये सारी चीजों से ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा। हुआ क्या, 1977 को इसको बंद करने की बात हुई थी, लेकिन फिर गांव वालों ने विरोध किया, और ये चला 1980s तक चला। उसके बाद जो था, गांव में अब फिर टेलीविजन जो हो गया था, पॉपुलर कल्चर में आ गया था, और अब लोग भी टेलीविजन खरीदने लग गए थे, ठीक है, क्योंकि दूरदर्शन आ गया था। तो अब क्या आ गया था? दूरदर्शन आ गया था, केबल टीवी आया था। केबल टीवी पता है? हमने पढ़ा था पहले, केबल टीवी, देन केम दिस, ये वाला कौन सा तुम्हारा, इंटरनेट आईपीटीवी आया, जो आप सैमसंग का यूज करते हो ना फोन, जिसमें नेटफ्लिक्स चलता है, वो वाला टीवी, आईपीटीवी, इंटरनेट प्रोटोकॉल टीवी। एक था खेड़ा कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट, टेलीविजन के ऊपर ये भी बेस्ड।
खेड़ा कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट में क्या था कि 1 किलोवाट ट्रांसमीटर का 1 किलोवाट का ट्रांसमीटर सेट किया था पिज विलेज में। कहाँ? खेड़ा, गुजरात, 1975 में। 443 विलेजेस तक 607 कम्युनिटी सेट लगाए गए थे। कम्युनिटी सेट मतलब टेलीविजन सेट। और चरातुरी डायलेक्ट जो था वहां का, लोकल डायलेक्ट जो खेड़ा में बोला जाता है, उसमें प्रोग्राम चलाए गए थे। कुछ नाटक हो गए। नाटक टेलीविजन पे आप कुछ भी कर सकते हो, नाटक दिखा सकते हो, बोल के न्यूज दिखा दो, कोई फिल्म दिखा दो, कुछ भी कर सकते हो। टेलीविजन इज मैजिक। आधे घंटे का प्रोग्राम भी जादू कर देता है कई बार। हम वेब सीरीज देखते हैं ना, आधे घंटे की होती है, पर जो विजुअल, ऑडियो विजुअल जो एलिमेंट है ना टेलीविजन का, बहुत ज्यादा प्रभावी है, ये याद रखना। तो टेलीविजन सेट्स के थ्रू क्या चलाया गया, बहुत सारे राइट इंफॉर्मेशन देने के लिए। उसके अलावा मिनिमम वेजेस वगैरह पे बात हुई थी। उसके अलावा सैनिटेशन, डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, इन पे बात हुई थी। और इसका भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव एस्पेक्ट में उसका जो था, क्या बोलते हैं उसको, वो मिला था। तो खेड़ा कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट को तो यूनेस्को के थ्रू रूरल कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस के लिए अवार्ड मिला था। केसीपी बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, खेड़ा कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट। इसी तरह से पिज ट्रांसमीटर जो था ना, उसको बंद कर दिया गया था 1982 में। ठीक है, क्योंकि अब पूरी कंट्री किससे लिंक हो गई थी? इनसैट, इंडियन सैटेलाइट, कुछ नाम है इसका मुझे याद नहीं है। इनसैट के थ्रू स्टार्ट हुई थी और कलर ट्रांसमिशन आ गया था 1982 में। पहला कलर ट्रांसमिशन क्या था? एशियन गेम्स। इंडिया में पहला कलर ट्रांसमिशन क्या था? एशियन गेम्स हमने ब्रॉडकास्ट किए थे। अब इनसेट के थ्रू क्या हो गया, सब जगह पे टेलीविजन चल सकता था। हम उनको बड़े ट्रांसमीटर्स की जरूरत नहीं थी। वी हैड स्मॉल ट्रांसमीटर और एक सैटेलाइट के थ्रू हम टेलीविजन चला पा रहे थे। उसके बाद आता है केबल टीवी। ठीक है, एक था झाबुआ, झबुआ, झबुआ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट। झबुआ ये एक्चुअली एमपी में डिस्ट्रिक्ट है शायद, मुझे कंफर्म नहीं है। इसको बोलते हैं जेडीसीपी, झाबुआ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट। इसके अंदर भी क्या था, झाबुआ में डीआरडीए जो है आपके, एक तरह से डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी ऑफ झाबुआ डिस्ट्रिक्ट, एमपी में, इन्होंने इसरो की मदद से टेलीविजन एस्पेक्ट, ये इंटरेक्टिव प्रोग्राम्स चलाए गए थे एजुकेशनल टेलीविजन के थ्रू। तो इसमें भी बहुत सारे जो झाबुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये प्रोग्राम चलाए गए। और उसका फायदा इसमें क्या था मेनली, जो वहां पे इनसेट साइट, इनसेट साइट से नहीं निकला। हम ये बात कर रहे थे कि जो तुम्हारा खेड़ा कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट था, उसको बंद क्यों किया गया था? क्योंकि इनसेट आया था। ठीक है, इनसेट के आने की वजह से केसीपी को बंद कर दिया। क्या वही प्रोग्राम्स इनसेट के थ्रू चलाए गए। ठीक है, देन जो जेडीसीपी था, इसके अंदर क्या, एमपी गवर्नमेंट ने ये स्टार्ट किया था झबुआ में। और टेलीविजन सेट्स के थ्रू प्रोग्राम्स किस पे चलाए गए थे? एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, फिशरी, वाटरशेड प्रोग्राम, फॉरेस्ट्री वगैरह, हेल्थ, हाइजीन, एम्प्लॉयमेंट वगैरह। और उसके अलावा कुछ सोशल इश्यूज पे भी काम हुआ, जैसे अल्कोहलिज्म, क्राइम, डॉवरी, सुपरस्टिशन, एक्सेसिव एक्सपेंडिचर। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो गलत है सोसाइटी में, धब्बा है, उनको खत्म करने के लिए। री मैरिज वगैरह, वहां पे बहुत सारी कम्युनिटीज थी जहाँ पर री मैरिज नहीं होती थी, तो जो विधवा थी उसकी री मैरिज के ऊपर भी प्रोग्राम चलाया गया था। जेडीसीपी ऑल्सो वॉज अ सक्सेसफुल प्रोग्राम। और अराउंड फरवरी 2000 तक ये प्रोग्राम चला था। और अभी तक इसमें 47 2000 तक 47 इंटरेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट, मतलब चला चुके थे। ठीक है, कम्युनिटी रेडियो है हमारा, बहुत इंप्रेसिव चीज है। कम्युनिटी रेडियो का ढंग से समझने की कोशिश करो तो है क्या कम्युनिटी रेडियो? लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए ब्रॉडकास्ट। और एक्चुअली इसको ब्रॉडकास्ट नहीं, इसको बोलेंगे नैरोकास्टिंग। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ब्रॉडकास्टिंग एंड नैरोकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है, बहुत सारे लोगों के लिए स्पेसिफिक। नैरोकास्टिंग नीश होती है, स्पेसिफिक लोगों के लिए, छोटी लिमिटेशंस में। तो अगर आप एफएम चैनल भी देखोगे ना, एफएम चैनल भी एक तरह की नैरोकास्टिंग ही है, कम लोगों के लिए चला रहे हो ना, आपकी जनता लिमिटेड है। ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्टिंग करता है, समझ आ रहा है? तो 5-6 किलोमीटर रेंज होती है किसी भी कम्युनिटी रेडियो की। और कम्युनिटी रेडियो का बहुत बड़ा रोल किस पे रहा है तुम्हारे,
यस, नीश ऑडियंस होती है। और कम्युनिटी रेडियो में बेसिकली एक्सपेक्ट क्या होती है, क्योंकि डेफिनेटली इनको प्रॉफिट तो कमाना नहीं है, एडवर्टीजमेंट होती है तो थोड़ी बहुत होती है, क्योंकि ताकि चैनल स्टैंड कर जाए। नॉर्मली लोगों के द्वारा लोगों के लिए ब्रॉडकास्ट, मतलब डेमोक्रेटिक ब्रॉडकास्टिंग समझ लो आप, कि गांव के लोग हैं, अपनी चीजों के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम चल रहे हैं ये वाले, ठीक है। ये होता है कम्युनिटी रेडियो। तो कम्युनिटी रेडियो स्टार्ट कब होता है, इसको रिलेटेड अभी मेरे पास डेटा नहीं है, बट डेफिनेटली आई विल शेयर इट विद यू, ठीक है। हालांकि कम्युनिटी रेडियो को लेकर हमने जो हिस्ट्री ऑफ रेडियो पढ़ा था उसमें हम शायद हमने डिस्कस किया है, कब स्टार्ट हुए थे, शायद मैंने शेयर किया है उसमें। अगर नहीं किया है तो मेरे को एक बार बता देना, वी विल मैं आपके लिए कम्युनिटी रेडियो को लेकर पूरी पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा कि कम्युनिटी रेडियो है क्या, कहाँ स्टार्ट हुआ, क्या हुआ। हालांकि इससे क्वेश्चन बनने वाला है नहीं, बट स्टिल यू नीड टू नो कि व्हाट इज कम्युनिटी रेडियो। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। तो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन समझ आया। हाँ, बहुत सारे कम्युनिटी रेडियो स्टार्ट होते हैं। देखो, कम्युनिटी रेडियो के ऊपर पॉलिसीज बनाई ना जब गवर्नमेंट ने, उसके बाद कम्युनिटी रेडियो स्टार्ट किस तरह से होते हैं, कैसे डेवलपमेंट होता है, दैट इज, अब देखो बहुत सारे प्रोविजन है, हैम रेडियो भी है, लेकिन हैम रेडियो क्या चीज होती है, वो इंडिया में पॉसिबल नहीं है। उसका रीजन ये है कि हर कोई ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकता रेडियो पे। रेडियो इज नॉट फ्री फॉर पब्लिक, ये याद रखना। जैसे रेडियो है, टेलीविजन है ना, ये दोनों टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट हमेशा अपने पास रखती है इंडिया में। प्रिंट कोई भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटरनेट कोई भी चला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रेडियो और टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग के लिए गवर्नमेंट की कुछ नॉर्म्स है, और आपको रजिस्ट्रेशन करा के ही बैंड आप खरीद सकते हो। समझ रहे हो आप? रेडियो ब्रॉडकास्टिंग इज नॉट फ्री इन इंडिया, जैसा यूएस में है, कोई भी अपना ट्रांसमीटर लगा के कुछ भी ब्रॉडकास्ट कर सकता है, पर वो इंडिया में नहीं है। तो हैम रेडियो यूएस में बहुत मिलेंगे आपको हर 10-15 किलोमीटर पर कोई ना कोई नया सनकी बंदा कुछ भी ब्रॉडकास्ट करता हुआ मिल जाएगा, ठीक है। समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? तो ये सिचुएशंस हैं। अब अभी तक डेवकॉम से रिलेटेड कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लेना क्लास के बाद। और क्योंकि आपका टेस्ट होने वाला है, कब लें बताओ? डेवकॉम का टेस्ट कब लेना है? डेवकॉम से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कल लें, टुमारो? ओके, वी विल टेक अ टेस्ट टुमारो। और कल हम टेस्ट लेते हैं, उसके लिए एक काम करते हैं, परसों हम टेस्ट लेते हैं, कल का दिन आपको देते हैं, ठीक है। प्रिपेयर करो अच्छे से, परसों हम टेस्ट लेते हैं, और उसी दिन टेस्ट के तुरंत बाद ही हम क्लास ले लेंगे नेक्स्ट यूनिट की, ठीक है। हाँ, तो कल का दिन आपको दिया, आप आराम से स्टडी करो, और कोई डाउट है तो आप पूछ लो, आई विल ट्राई टू हेल्प यू देयर, ठीक है। और वो आप मुझको टेक्स्ट कर देना या ग्रुप में शेयर कर देना, विजन में या प्लस में, कहीं भी, ठीक है, अपने डाउट को। यस, कल छुट्टी। छुट्टी, छुट्टी बड़ा अच्छा वर्ड लगता है ना। स्कूल में जब हम थे तो हमको जब टीचर बोलता था कि कल तुम्हारी छुट्टी है तो बड़ा अच्छा लगता था। एनीवे, थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे, यू ऑल मे लीव नाउ।